जी सर, स्टार्ट कर। Am I audible? जी। यू आर। अ, अच्छा, आज जो हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो रिएक्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जिनमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है रिएक्ट का, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या हायरार्की होगी उसको फॉलो करने की। अब जो मेन काम करेंगे ना इसमें रिएक्ट में, वो इस SRC फोल्डर के अंदर करेंगे, इसके अंदर। क्योंकि हमारा ऐप डॉट JSX जो मेन हमारा होगा, जिसपे सारी ऐप हमारी, इसी में हम सारे फोल्डर ला के रखेंगे। हमारी जो राउटिंग होगी वो भी इस पेज पे होगी, और ये पेज हमारी मेन पेज के साथ लिंक होगी। जो मेन पेज होगा, ये वाली फाइल, ये फाइल मेन डॉट JSX। जो हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है रिएक्ट के अंदर, हम मोस्टली क्या करते हैं कि SRC के अंदर पहले हम एक पेजेस नाम से फोल्डर बना देते हैं। कि यहाँ होता है कि हमने कौन कौन से अपने फोल्डर रखने हैं। जस्ट लाइक होम पेज है, होम का एक हम अलग पेज बना देंगे। हमारे पास ऐप में कॉन्टैक्ट पेज होता है, और भी कई पेजेस होते हैं। होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, और भी डिफरेंट पेजेस हैं। अब जिस तरह टेस्टिमोनियल है, ये जो कंपोनेंट हैं, डैशबोर्ड, इस तरह के जो पेजेस होंगे ना, हम SRC के अंदर पेजेस बना के, इसके अंदर हम पेजेस बना के, और auth के पेजेस होते हैं। ये हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन होता है कि हमें अपनी ऐप के अंदर कौन कौन से पेजेस बनाने होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो दो मेन पेज आ जाते हैं, एक साइन इन का आ जाता है, और एक साइन अप। अब इनके अंदर यहाँ तक क्लियर है कि पेजेस किस तरह हमने करने हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है ऐप का, तो ये हमने पेजेस उसके अंदर किस तरह बनाने हैं। फिर एक हमारे पास दो तरह के हम एक पेजेस के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं। एक होता है कि आप ग्लोबल कंपोनेंट का बना लो फोल्डर, या एक होता है कि आप इनके अंदर कंपोनेंट्स बना लो। ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर होम के कंपोनेंट होम के अंदर होंगे, और जो ग्लोबल जो कंपोनेंट होते हैं, जिस तरह बटन है, अब वो एक जगह यूज हो रहा है, तो हम उसको इन SRC के जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर रखते हैं। अब एक एक्सटेंशन मैंने कल की थी इंस्टॉल करने की, ES7 नाम की है। वो एक स्निपेट देता है कि आप रिएक्ट ऐप का ना, ES7 में इसका भेज देता हूँ लिंक। ये एक्सटेंशन है। दिख रही है सबको? ये इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होता है कि हमें RAFC लिखना आता है, ये आपका खुद ही फंक्शन बना देता है ऐप के अंदर। इसने खुद ही एरो फंक्शन बना दी है।
RAFCE, इसने खुद ही बना दिया। एक बस जैसा हमें लिखना होता है RAFC, ये खुद ही आपकी पूरा का पूरा फंक्शन बना देता है, जो हमें रिएक्ट में आगे यूज करना होता है। यहाँ तक क्लियर। अगर अभी तक लैपटॉप ओपन ना सबके, साथ साथ करी जाएंगे क्योंकि कम्प्लेक्स टॉपिक है। क्योंकि अगर अभी तक जिसको ये यहाँ तक नहीं आया, वो आगे इसको मुश्किल होगी। फाइल वगैरह किस तरह बनाना है, फोल्डर स्ट्रक्चर, सब कुछ। देन हम इसके बाद जो एक रिएक्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रोब्स का। प्रोब्स क्या करते हैं कि अब हमारे पास एक वेबसाइट है, उसमें एक कंपोनेंट बार बार यूज हो रहा है। बेस्ट अप्रोच तो ये है कि हम एक कंपोनेंट उसका अलग बना लें और उसको बार बार यूज करें, बार बार यूज ना करें, उसी को यूज करें, दो दोबारा नया ना बनाना पड़े। उसके लिए जो हमारे पास हेल्प करती है, वो प्रोब्स करती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रोब किस तरह वर्क करती है। ये मैंने बता नाम का एक बना लिया कंपोनेंट। हमने यहाँ प्रोब्स पास कर देनी होती है। यहाँ प्रोब्स, अब ये जो बटन है, हम इसको मल्टीपल पेजेस में यूज कर सकते हैं। होम पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हम कौन सा होम यूज करें, होम को मेरे ऐप में। मेरी क्रोम की वाली स्क्रीन विजिबल है? तैयब, जी कंफर्म करना सर मेरी कौन सी विजिबल स्क्रीन जी। विजिबल है। जी सर। जी सर विजिबल। ठीक है। अच्छा सर, चैट में क्वेश्चन है मैम कवल यूसुफ का एक्सटेंशन कौन सी थी, तो ये बता दें। दोबारा बताना। एक्सटेंशन, किसी एक्सटेंशन की बात करें कौन सी थी मैम हाँ, आप ES7 नाम है उसका। ES7 रिएक्ट नेटिव की है। वो क्या करते हैं कि आपको कंप्लीट फंक्शन बनाना नहीं पड़ता, आपने जस्ट लिखना होता है RAFC, वो आपका खुद ही पूरा कंपोनेंट बना देती है उससे ऐप के अकॉर्डिंग। अच्छा, मेरे पास ये ऐप, ये विजिबल है प्रोजेक्ट। अब ये क्लिक में शो हो रहा है आप लोगों को?
जी सर, शो हो रहा। ये क्लिक मी कहाँ से आ रहा है जो हमने प्रोब्स बनाई थी? अब देखें, यहाँ हमने क्लिक मी लिखा ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हम इसी को इंपोर्ट करके इसका नाम हम कॉन्टैक्ट में ही आ गया। अब ये क्या काम कर रहा है कि कंपोनेंट हमने एक ही बनाया है, इसमें प्रोब्स पास किए हैं। अब मेन के मेरे पास जितने भी बटन होंगे ना, मुझे जस्ट वहाँ बटन पास करना और प्रोब्स देनी पड़ेगी। मैंने एक बार बटन बना दिया, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोब्स हमारा मोस्टली यही चीज कवर कर रहा होता है। प्रोब्स क्लियर है सबको? हम यहाँ मल्टीपल प्रोब्स भी पास कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसका नेम ये भी काइंडली दे। आप सब रिस्पॉन्स किया करें, अगर आपको नहीं होता क्लियर तो बताया करें। यहाँ तक ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिएक्ट के अंदर, वो हुक्स होती हैं कि हुक्स क्या काम करती हैं। स्टेट स्टेट क्या करता है कि रिएक्ट के अंदर वो एक मेमोरी की तरह काम करता है कि हमारी जो ऐप है, अगर करंट टाइम को प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमारी ऐप बार बार रिलोड तो नहीं हो रही। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल हुक्स काम करती हैं कि एक बार ऐप चल रही है तो हमें बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। इसमें जो मोस्टली हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हुक काम करती है वो यूज सेट करती है। यूज सेट क्या करती है कि हमारे पास एक सेट है जो हमारा प्रोजेक्ट है। काउंटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें बार बार काउंट करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी ऐप बार बार रिलोड तो नहीं हो रही ना। यानी कि एक बार वो चेंज हो रहा है, हमें विजिबल हो रहा है, हमें बड़ा रिलोड नहीं करना पड़ रहा। इसके लिए जो हमारे पास काम करती हैं वो यूज सेट काम करती है। यूसेज को जो बनाने का ट्रिक है वो क्या है कि कॉन्स लिख लिया हम लोगों ने, स्केल ब्रैकेट बनाई, हम एक काउंट के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। काउंट यूसेज में ये चीज जरूरी है। ये अगर आपने ये लिखा ना, तो आपको कोमा के बाद स्केल ब्रैकेट के अंदर सेट, ये जरूरी है लगाना, एस सी डी सेट। इसी को कॉपी किया फर्स्ट को, इसका जो फर्स्ट होगा वो कैपिटल कर देना, कैमल के इसमें। और हमने यहाँ इंपोर्ट कर देना है यूज से। अब यहाँ हमने जी वैल्यू मैं, देने की, स्टार्ट में हमारे आपका पास क्या हैंड वैल्यू रेस देगी? जी। हैंड रेस था, किसी का क्वेश्चन है? जी। ओके सर, कंटिन्यू करें, शायद बाय मिस्टेक था। ठीक है। यूज स्टेट में हमारी जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो जीरो होगी, क्योंकि हमने इधर वैल्यू डिफाइन कर दी हुई है। अगर हमारा जो काउंट होगा वो जीरो पे होगा।
ये हमने बटन बना दिया। अब हमने एक कॉल बैक फंक्शन पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, वो क्या काम करता है कि फंक्शन को अभी इधर देखें, ऑन क्लिक, ये एक इवन हैंडलर है जो हम रिएक्ट में अच्छा यूज सर, करते हैं। मुझे तो आपकी क्रोम की स्क्रीन शो हो रही है। ओ यार, मैं VS कोड पे, मुझे लगा VS कोड की थी, दोबारा से करना पड़ेगा। जी करें। सर आप जी एक अब मर्तबा सारी स्क्रीन शेयर कर लिया करें। वो मुझे लगा था वो VS कोड की है। नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करते हो तो सारी स्क्रीन शेयर कर दिया करें ना, जब जहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं ऑटोमेटिक आप चले जाएंगे वहाँ। ठीक है सर। अच्छा, यूज स्टेट की मैं दोबारा बता देता हूँ किस तरह बनाते हैं। यूज स्टेट को जो बनाने का तरीका ना, हमने को इधर लिखना था कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमारे पास एक एरे पास होगी। अब यहाँ पे स्टेट का नाम देने के लिए हमारे पास कैमल केस होगा। अब जिस तरह स्टेट नेम में काउंट है, अब जिसका सेकंड होगा सेट काउंट, ये कैमल केस में होगा। सेट हमारे पास क्या कर रहा है कि वो इसी काउंट को, यही काउंट हमारा आगे आएगा। और सेट काउंट ये यूज से लिखने का तरीका है कि उसने बता दिया। अगर आप सेट खत्म कर देंगे तो ये एरर देगी। ये उसने डिफाइन कर दिया पहले से ही कि आपने अगर यूज से बनानी है। अब जिस तरह हमारे पास एक लोडिंग है, सेट लोडिंग है, किसी को हमने अगर लोडिंग करनी, स्पिनर शो होता है ना वेबसाइट में, उसके लिए भी हम एक स्टेट पास करते हैं जिसका नाम होता है लोडिंग, सेट लोडिंग। मुझे एक स्पिनर यूज हो रहा था अगर वेबसाइट टाइम ले रही होती है, वो ये लॉजिक पीछे यूज हो रही होती है इसी की यूज स्टेट में। जब तक वेबसाइट टाइम ले रही है, यानी कि API वगैरह तब तक चल रही है, तब तक ये लोडिंग शो होती है। अब हम एक काउंटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक इवन हैंडलिंग पढ़ी थी सिंपल पहले, कि एड डोर वैल्यू गेट बाय ID, उसमें ऑन क्लिक पास होता था। अब रिएक्ट में ये चीज़ें बहुत इजी होगी। आपने ऑन क्लिक इवन हैंडल है अगर हम कोई क्लिक करेंगे, काउंट, अच्छा हमने एक काउंटर है बना लिया कि वो क्या करेगा, हमारे पास जितनी वैल्यू होगी ना उसको +1 करता जाएगा। हमने एक फंक्शन बना दिया है, कॉल बैक फंक्शन, जो क्या करेगा कि अगर वो क्लिक करता जाएगा, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होगी।
अगर वो जीरो पे क्लिक करेगा तो +1 हो जाएगा। देन इस तरह वो काउंट होते जाएंगे, काउंट +1। अब काउंट में जितनी वैल्यू होगी वो उसको उतना इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये देखें उसने मेरी क्रोम वाली स्क्रीन विजिबल है। नहीं सर, VS, हाँ अब है। अब उसने काउंट की वैल्यू दे दी। अब मैं अच्छा, अगर आप लोगों ने स्टेट का रिजल्ट चेक करना हो ना कि हमारे क्या शो हो रहा है इधर, अगर इधर इस तरह नहीं आ रहा। अब अगर मैंने ये चीज़ ख़त्म कर दी है यहाँ से, तो एक हमें कंसोल लॉग पड़ा था जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यू प्रिंट करवाता है। जो वैल्यू यहाँ होगी ना वो हमें यहाँ शो करवाएगा कंसोल में। अब +1। शो नहीं करवाया काउंट। कंसोल लॉग काउंट। ये उसने करवाया शो। ये देखें अब क्लिक में ये 5 टाइम हुआ है, ये शो हो रहा है आपको इधर 5 काउंटर। क्लिक में 6। हमारी ऐप रिलोड नहीं हो रही लेकिन वो काउंट करी जा रहा है। ये देखिए ये कंसोल और लोग मोस्टली ये यहाँ इस तरह काम करता है। अगर आपको स्टेट में कोई रिजल्ट चेक करना हो तो आप इसको कंसोल करवा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर अभी तक किसी को हुक्स और इसकी समझ नहीं आई हो यूज स्टेट बनाने की। देन हम नेक्स्ट जो, अब हमें इमेज हमने पहले देखी थी सिंपल इमेज किस तरह लगाते हैं HTML CSS में। अब हम यहाँ देखते हैं इमेज किस तरह लगाते हैं। बेस्ट जो अप्रोच है इमेजेस की वो हम एसिड के अंदर रखते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बनाया जाता है और एक आइकन्स। इमेजेस में हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। ये मैंने एक इमेज ली है। इमेजेस के अंदर हम देखते हैं यार रिएक्ट में लगा इमेज किस तरह लगाते हैं हम लोग। सर तो ये वेरीफाई कर देना मेरी कौन सी स्क्रीन है इस टाइम। सर VS कोड की। ठीक है। जो हम
सिंपल पहले क्या करते थे कि हम लोग सिंपल इमेज लगा के एसआरसी में उसका लिंक दे देते थे, लेकिन रिएक्ट में जो हम जो इमेजेस लगाते हैं वो हमने पहले इमेज को नाम देना होता है। इमेज फ्रॉम, उसका पाथ देना होता है कि इमेज कहाँ पड़ी है। अब उसने खुद ही दे दिया एसिड में, इमेजेस में, इमेजेस 2 जी। अब इस इमेज को हमने इंपोर्ट करना है और एक इमेज का बना देना है। ये इमेज शो होगी मेरी रिएक्ट में। स्क्रीन क्रोम की स्क्रीन है। यस सर। इमेज में ना, इमेज को इंपोर्ट किया, देन उसको एसआरसी में डाला। अब इसके बाद जो हम स्टाइलिंग देखते हैं कि रिएक्ट में स्टाइलिंग के कितने तरीके हैं। रिएक्ट के अंदर स्टाइल करने के हमारे पास जो फेमस 3 तरीके हैं। एक तो इनलाइन स्टाइलिंग ना, जो हमने इसी क्लास इसी रिव के अंदर रह रह के हम जो देते हैं स्टाइल का। इसमें स्टाइल अब हम लोगों ने करली ब्रैकेट लगाई, फिर उसके अंदर करली ब्रैकेट लगाई, देन वो हमें देता है। कैमल केस में दे रहा है वो भी। हमारे पास कलर शो हो गया है, यानी कि इनलाइन स्टाइल में काम करेगी। इनलाइन स्टाइल जो करने का तरीका हमारे पास वो यही है, ग्रीन येलो। एक ये तरीका है एक स्टाइलिंग का। दूसरा स्टाइल का ये है कि आप लोग एक पेजेस में कर लेते हैं। यहाँ एक ग्लोबल स्टाइल का आप बना सकते हो एसआरसी के अंदर, जहाँ हमारे पास स्केली स्टाइलिंग की फाइल होंगी। या एक और तरीका है कि आप इसी पेज के अंदर रह के ना, इसी के अंदर एक इसके स्टाइल की फाइल बना दो, स्टाइल लो CSS। ज्यादा प्रेफर यही किया जाता है। इसके अंदर इसकी फाइल होगी। अब इसके अंदर जो CSS लगाने का तरीका है, अब यहाँ हम कोई भी क्लास दे सकते हैं, दे देते हैं बी। 2 3 फाइल नो CSS फॉर्म
सर एक क्वेश्चन है कि हम SCSS कैसे सेटअप करते हैं। SCSS वो जी सर। उसका देखेंगे, वो जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। SCSS तो उसके लिए तो आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती ना। अभी हम CSS पढ़ रहे हैं। SCSS का जो मेन फायदा ना, कि वो क्या करता है कि वो पेरेंट इन है, पेरेंट और चाइल्ड वाला कंसेप्ट है। अगर एक मैंने बना ली क्लास कंपोनेंट कंटेनर का बना लिया, उसके अंदर ही उसकी क्लासेस आएंगे, उसके अंदर ही उसका चाइल्ड वन आ जाएगा, इस तरह चाइल्ड टू टू आ जाएगा, इसी के अंदर रहते हुए। ये सबसे बेनिफिशियल है। और जो उसके बाद जो SCSS में और हमारे पास कस्टमाइजेशन बहुत आ जाती है। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर हमारे पास कस्टमाइजेशन और टेलविन CSS, ये सब इसी के अंदर है। यानी कि जो CSS खुद ही SCSS के अंदर कंपाइल होती है जब ये रैक में जा रही होती है। तो SCSS को हम कवर करेंगे, लेकिन हम आगे देखेंगे या बूटस्ट्रैप या मटेरियल वगैरह कोई और लाइब्रेरी कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ सिंपल HTML और CSS में हमारे पास जब हम स्टाइलिंग देते थे तो वहाँ अकेला क्लास होता था। इधर क्लास नेम है। इसकी कोई वजह बता सकता है, अगर किसी ने कोई पहले पढ़ा हो तो। यस, इसका ये सीन होता है कि जब कंपाइल करते हैं ना हम रिएक्ट, तो जी रिएक्ट जब कंपाइल करता है तो अब इसका जो नेम है क्लास, अब रिएक्ट के अंदर आप पहले इसके ना क्लास कंपोनेंट्स भी होते थे, तो उसका भी एक कीवर्ड था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आता था। तो जी अब आप उसको कैमल केस में लिखते हो क्लास नेम, तो वो डिफरेंशिएट करता है कि आप क्लास नेम स्टाइल वाला बात कर रहे हो या क्लास जो एक्चुअल क्लास होती है उसकी बात कर रहे हो। जी, सही कहा बिल्कुल। वो कन्फ्लिक्ट करेगा ना, वो उसको समझ नहीं आएगी कि कौन सा क्लास नेम है। तो इसलिए उसने इसको अलग नाम दिया, यूनिक चीजें रखी ना। नहीं तो अगर प्रोग्रामिंग में इशू आता है। अच्छा, यहाँ तक मुझे बता देगा कि मेरी कौन सी स्क्रीन शो हो रही है इस टाइम। क्रोम नजर आ रहा है आपको? इसने होम पेज साइलेंट नहीं की। साइलेंट। अच्छा, ये तरीका है, ये यूज नहीं, चल नहीं रहा, लेकिन तरीका इसका यही है कि सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है, पोर्ट लगा के बीटी में। और जो हमारे पास थर्ड तरीका होता है, जो मेथड होता है स्टाइलिंग का, वो एक होता है मॉड्यूल लो CSS। एक फाइल बनानी है TM में, स्टाइल
डॉट मॉड्यूल। ब्रो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही उसकी VS कोड की। अब शो हो रही है। ये सब शो हो रही है। ये हमारे पास थर्ड मेथड होता है यूज करने का स्टाइलिंग में। रिएक्ट में हम स्टाइलिंग को मॉड्यूल दो CSS। ये क्या करता है कि हम लोगों ने यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं वेरिएबल से। और स्टाइल यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। फ्रॉम उसका पाथ स्टाइल लो VTM। इसको लास्ट नेम के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के इस वेरिएबल से हमने इस स्टाइल के अंदर जितनी भी होंगी ना क्लासेस उनको गेट करना है। दो VTM। और पैडिंग हमने 100 पिक्सल में। स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओ होम इंपोर्ट नहीं किया। बिन दिया। साइल लोड साइल्स उसने होम के अंदर कहा है कि आपका इसका ये देखें। ये हमारे पास एक तरीका है। और भी हम क्लासेस बना के क्लास नेम साइलो सर स्क्रीन आपकी क्रोम की शो हो रही। मैं वो एक नई क्लास ही ऐड कर रहा हूँ। वेरिएबल सेम ही रहेगा हमारे पास। जिस क्लास नेम अब डिफरेंट होंगे। हम्म, ये देखो। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। कलर ऐड करने और बाकी यूज से का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा मैं आप लोग को एक सिंपल टास्क देता हूँ 5 मिनट का। लैपटॉप है कि नहीं आप सबके? ऑन है। कलर सिर्फ कलरिंग का है कि आप लोगों ने देखते हैं आप लोग को आया है कि नहीं। रिएक्ट में कलर कोई भी एक सिंपल नैप बार GPT की भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिंपल एक नैप बार करनी है जनरेट।
मॉड्यूल लो सीएसएस से। कर लेंगे कि नहीं? नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक करें। वेयर आर चैट यू? में रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सर कल के लिए टास्क दे देना, नए वाला। नहीं नैब वो अभी वाला। मिनी, वो अभी, हाँ नैप वाला, वो अभी मिनी टास्क का कह रहे हैं। कोई अभी अभी सिंपल छोटा सा। जैसा आप जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। स्टाइलिंग पे मैं फोकस नहीं कर रहा। मैंने जस्ट ये देखना है कि आप लोग को मॉड्यूल लो सीएसएस बनानी आ गई है, या कोई भी रिएक्ट में इमेज। चले इमेज ही लगाते हैं, रिएक्ट में किस तरह लगाते हैं, सिंपल। सर आई थिंक 10 मिनट रह गए हैं तो मे बी, आई थिंक पता नहीं विलिंग है कि नहीं, आप खत्म ही कर दे पड़ा पड़ा। मैं फिर आगे करूँ, कंटिन्यू? जी जी करिए। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट ले लेते हैं रिएक्ट राउटर डोम का। अब हमारे पास एक रिएक्ट में क्या सिंपल हमने पढ़ा था कि नेविगेशन के लिए हमने लिंक यूज किए थे। एक लिंक, एक एचटीएमएल पे से दूसरे एचटीएमएल में जाने के लिए हम लिंक यूज करते थे। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मीन के एक पेज पे दूसरे पेज पे जाने के लिए बगैर रिफ्रेश के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल लॉन्ग का। हमें उसको पहले इंस्टॉल करना है। उसकी एक अलग लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट रूटर दो में। देख लेते हैं इंस्टॉल है कि नहीं। यहाँ से आप पैकेट और जेसन है, यहाँ से आपको पता लगता है कि आपकी कौन कौन सी लाइब्रेरी इस टाइम इंस्टॉल है रिएक्ट दो में। ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, उसने कर दिया। अब देखते हैं इधर इधर आया है कि नहीं। यहाँ उसने दे दिया। अब रिएक्ट router डोम का उसने वेरिएंट 7 दी है। अब हमें अगर इन सिंपल डेवलपमेंट में अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी हो या लर्न करनी हो, सबसे पहले हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं कि वहाँ उसने इसका पहले कोड दिया होगा। उसकी एक्चुअल वेबसाइट पे गए, ये ये डॉक्स इसमें आए, इसने यहाँ उसने बताया होगा कि उसने यूज़ किए। उसने इंस्टॉलेशन बताई कि इंस्टॉल किस तरह करना है। हमने इससे पहले कर लिया होगा। ऐप भी हमारी है, ये भी हमारे पास क्लियर है नेक्स्ट ब्राउजिंग में। यहाँ उसने तरीका बताया है किस तरह इसको यूज़ करना है।
रिएक्टर तो हम बाकी कल कवर करेंगे। अभी हम जस्ट इसका ओवरव्यू लिया है कि किस तरह यूज, यानी कि इंस्टॉल कर लिया हम। कल से इसे यहाँ से कैरी ऑन करेंगे। ये मेरे पास इंस्टॉल है। इसकी दोस्त पढ़ लेना आप लोग, ओवरव्यू ले लेना, कल हम देख लेंगे इसको किस तरह लगाना है। या नेविगेशन में उसमें दिया है किस तरह एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। इसके अंदर भी दो तरह से वैसे बनता है, राउटिंग बनती है इसके अंदर भी। जी। जी, मैंने देखा इसके अंदर भी दो तरह से राउटिंग बनती है। जी। पहले ज़्यादातर यूज होती थी ब्राउजर राउटर, मोस्टली यूज होता हम्म। था। अब यही होती है कि राउट की एक फाइल बना के ना आप हम्म। वो उसके ग्लोबल अंदर फाइल सारे राउट। बनती है जी। हाँ, हाँ, आप ग्लोबल बनती है और उसी को रैप करके आप पास कर देते हो। अच्छा, पहले अगर ना इसमें प्रोसेस क्या था, रिएक्ट 8, रिएक्ट जब से ये आई ना, रिएक्ट 19, इसमें बड़े इशू आ गए इसमें। अब आपको इसने इसने मोस्टली सर्वर साइड कर दिया है, यानी कि अगर आप क्लाइंट साइड वाले फंक्शन यूज करेंगे ना, आपको इशू होंगे। वो नेक्स्ट, इससे अच्छा जो हमारे पास रिएक्ट से जो प्रेफर करते हैं ना, वो नेक्स्ट की तरफ करते हैं। वहाँ आपको एक फाइल से दूसरी ऐप फाइल में जाने के लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है रिएक्ट नाउ। आपका हाँ, जो, वहाँ पे फाइल बेस्ड राउटिंग है। हाँ, ऐप राउटर है। आप अगर आपका, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होगा। जस्ट ओवरव्यू ले लेता हूँ इसको। मैं ये आजकल एसआरसी नेक्स्ट के पेज पे अंदर ना, काम कर रहा हूँ। यस। एसआरसी के अंदर ऐप ऐप का एक आता है फोल्डर। अभी तो आप ब्राउजर राउटर से भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, छोटी सी ऐप ही है। हाँ, वो कल कर लेंगे ना। हाँ, हाँ। अब यहाँ पे अबाउट, आप बस एक ग्लोबल ऐप बनाते हो, उसके अंदर सारे आपने फंक्शन डालने होते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म अब में, की वैल्यू। अब जो ऐप के अंदर जो हमने फोल्डर नेम रख लिया ना, यही इसका राउट होगा। अब जिस हाँ, तरह ऐसे ही चलता है। और अगर आपने स्लग लगाना है तो वो बस अंडरस्कोर आईडी पे वो बड़ी ऐसे चलता चीजें है। इजी हैं वहाँ। हाँ, मैं आजकल यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, बहुत सही लगता है ये प्रोडक्शन देखें, में। अबाउट इस तरह आ जाएगा। मैं खुद वर्क उस पे करता हूँ, नेक्स्ट पे। ये देख, मैंने साल बाद देखी है रिएक्ट आज। मेरा भी मैंने भी यही आज देखिएगा। आजकल एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा यहाँ हूँ, वो तक प्लेटफॉर्म क्लियर है। काफी नेक्स्ट ईयर में बना हुआ है। चलिए, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।